अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन जमात हश्तुम के तुलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्यूब एंड क्यूब रूट। आज हम मुकब और जज़र मुकब सीखने जा रहे हैं, तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। On page number 16, let us recall is given to you. सफ़ा नंबर 16 पर आइए जरा याद करके दिया हुआ है। 4 into 4 is equal to 16. It can be written as 4 square is equal to 16. Clear? Here 16 is the square of 4. 16 is the square of 4. 4 is the square root of 16. देखिए 4 ज़रब 4 कितना होता है? 16 हो जाता है। इसको मुख्तसर ऐसे लिखते हैं, 4 की दूसरी यानी 4 का मुरब्बा मसावी है 16। चार का मुरब्बा 16 है, इसलिए 16 का जो मुरब्बा कितना है? 4। 4 का मुरब्बा 16 आता तो 4 क्या होगा? 16 का जज़र मुरब्बा होगा। 16 का जज़र मुरब्बा 4 है। -4 into -4 is equal to +16। -4 square is equal to 16. Here 16 is the square of -4 and -4 is the square root of 16। -4 ज़रा -4 मसावी है जमा 16। -4 की दूसरी यानी -4 का मुरब्बा कितना है? 16 है। -4 का मुरब्बा 16 है और -4 16 का जज़र मुरब्बा है। 16 का जज़र मुरब्बा -4 है। Here +16. Here 16 is a positive number. It has 2 square root, 4 and -4। यहां पर 16 मुस्बत अदद है, 16 के 2 जज़र मुरब्बे हैं, जमा 4 और -4। positive square root of 16 is denoted by
This is the positive square root of 16. Here the positive square root of 16 is plus 4. And negative square root of 16 is denoted as is equal to minus 4 is the square root of 16, it is minus 4. Here the positive square root of 16, it is plus 4, and negative square root of 16 is minus 4. 16 के मुस्बत जज़र मुरब्बे को इस तरह जाहिर करते हैं। अब 16 का मुस्बत जज़र मुरब्बा जमा 4 और 16 के मनफी जज़र मुरब्बे को इस तरह जाहिर करते हैं। ये मनफी अलामत 16 का जज़र मुरब्बा 4 मनफी 4। क्लियर? From this we conclude that every positive number have two square root. One is positive, other is negative. हर मुस्बत अदद के दो जज़र मुरब्बे होते हैं, एक मुस्बत होता है और दूसरा मनफी होता है। If you find square of 0, square of 0 is 0, square root of 0 is 0. So square root of 0 is 0. सिफर का मुरब्बा करे तो सिफर आता, इसलिए सिफर का जज़र मुरब्बा क्या होने वाला है? सिफर ही होने वाला है। ये बात याद रखने का आपने। सिफर अदद सिफर का जज़र मुरब्बा सिफर होता है। क्यूब, इफ ए नंबर मल्टीप्लाई 3 times, then the product obtained is called the cube of that number. मुकब, अगर किसी अदद को 3 मर्तबा ज़रब करे तो जो हासिल होता है वो क्या कहलाता है? उस अदद का मुकब कहलाता है। 4 raised to 3, if the index of a number 3, it is called cube. It is 4 cube. How can you find the 4 cube of 4? 4 into 4 into 4. You multiply 4 3 times. 4 for the 16, 16 for the 64. Here 64 is the cube of 4. चार की खुवत 3, खुवत में 3 आता है मुकब, 4 का मुकब 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। यहां लिखेंगे हम 4 का मुकब 64 है। Now we find cube of -3. To find a cube of -3, you multiply -3 3 times. -3 into -3 into -3. Minus into minus plus, plus into minus, minus. 3 3s are 9, 9 3s are 27. Here we multiply -3 3 times. We get the product -27. So -27 is the cube of -3.
minus 27 is the cube of minus 3. मनफी 3 का मुकाब मनफी 3 ज़रब मनफी 3 ज़रब मनफी 3, मनफी 3 का मुकाब है, इसलिए मनफी 3 को 3 मर्तबा ज़रब करना पड़ेगा आपको। मनफी ज़रब मनफी जमा जमा ज़रब मनफी मनफी, 3 तिया 9 9 तिया 27, मनफी 3 को 3 मर्तबा ज़रब करने पर मनफी 27 आता है, इसलिए मनफी 27 क्या है? मनफी 3 का मुकाब है। तो यहां लिखेंगे हम मनफी 3 का मुकाब मनफी 27 है। Here 4 is positive. If you find cube of positive 4, we get positive 64. Here 3 is negative. If you find cube of minus 3, it is minus 27. So from this we conclude that cube of a positive number is positive and cube of negative number is negative. Clear? What is the relation between the sign of a number and the sign of the cube? Here the sign of the number is equal to sign of the cube. So from this two example we conclude that sign of a number is equal to sign of the cube. This is the relation between the sign of the number and sign of the cube. देखिए यहां पर मुस्बत 4 का मुकाब करें आपने, मुस्बत 64 आया, और मनफी 3 का मुकाब करें आपने, मनफी 27 आया। इसे यह पता चला मुस्बत अदद का मुकाब मुस्बत होता है और मनफी अदद का मुकाब मनफी होता है। अदद की अलामत और उसके मुकब की अलामत में क्या ताल्लुक है? अदद की अलामत मसावी है मुकब की अलामत की। अगर अदद मुस्बत है तो उसका मुकब मुस्बत आएगा, और अगर मनफी है तो उसका मुकब मनफी आएगा। तो ताल्लुक क्या है? अदद की अलामत मसावी है अदद के मुकब की अलामत। इफ यू फाइंड cube of 1.1, to find a cube of 1.1 you multiply 1.1 3 times, 1.1 into 1.1 into 1.1 is equal to, here sign of 1.1 is positive, so its cube is positive. If you multiply L1 3 times we get 1331, but here 1.1, so we write a decimal point here. How many decimal places we get in the product? Here 1 2 3,
we write decimal point after 3 place. It is 1.331. Here 1.331 is the cube of 1.1. 1.1 का मुकाम मालूम करना है तो 1.1 को कितने मतलब दर देंगे आप? 1.1 ज़रब 1.1 ज़रब 1.1। 11 को 3 मतलब करे तो क्या मिलता है? 1331 मिलता है। लेकिन अब 1.1 है तो कितने मुकाम बाद अशिया लगेंगे हम? तो यहाँ गिनना पड़ेगा पहले आपको। यहाँ एक मुकाम बाद है, यहाँ एक मुकाम बाद, यहाँ 3 मुकाम बाद, अशिया 3 मुकाम बाद लगेगा। 1.1 का मुकाब 1.331 है। Now we find cube of 0.03. We multiply 0.033 times. Now we multiply 3 times. 3 is 9, 9 is 27. But here 0.03. How many decimal place we take in the cube? We count the decimal place in the number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we take decimal after 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here 0.00027 is the cube of 0.03. 0.03 का मुकाम मालूम करना है आपको तो आप क्या करेंगे? 0.03 का 3 मर्तबा ज़रब करेंगे। 0.03 ज़रब 0.03 ज़रब 0.3। पहले हम 3 को 3 मर्तबा करेंगे। 3 3 9 9 3 27। आप मुकब में कितने मुकाम बाद अशिया लगाएंगे वो देखेंगे हम। तो उसके वास्ते ये अदद में जो अशारिया मुकाम आ रहे वो गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 मुकाम बाद अशारिया। सिफर अशारिया 0.03 का मुकब कितना है? 0.0027। Now here we find the relation between the decimal place of the number and the decimal place of its cube. अब हम क्या करेंगे? अदद में अशी अलामत के बाद आने वाले हिस्सों की तादाद और उसके मुकब में अशी अलामत के बाद आने वाले हिस्सों की तादाद में क्या तल्लुक हो देखेंगे हम। Here the number of decimal place in the number is 1 and the number of decimal place in the cube is 3. Here the number of decimal place in the number is 2 and the number of decimal place in its cube is 6. 1 2 3 4 5 6. Clear? So from this we conclude that the number of decimal place in the cube of a number is equal to 3 times the number of decimal place in the number.
इस अदद में अशिया अलामत 1 हिस्से के बाद है और इसके मुकम में अशिया अलामत 3 हिस्सों के बाद है। यहां पर अशिया अलामत 2 हिस्से के बाद है, उसके मुकम में अशिया अलामत कितने हिस्सों के बाद है? 3 हिस्सों के बाद है। तो क्या पता चल रहा? अदद के मुकम में अशिया अलामत के बाद हिस्सों की तादाद मसावी है किसके? अदद में अशरी अलामत के बाद आने वाले हिस्सों की तादाद के कितने गुना? 3 गुना की। नाउ वी फाइंड क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। अब हम क्या करेंगे? अदद का जज़रुल मुकम मालूम करेंगे। नाउ वी स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 3.3। अब हम मश्क की सेट 3 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दरिया ज़ैल आदाद का जज़रुल मुकम मालूम कीजिए। वी नो how to find a square root of a number. To find a square root of a number, we use factorization method. Same method we use to find the cube root of a number. हमें पता है अदद का जज़र मुरब्बा किस तरह मालूम करते हैं। अदद का जज़र मुरब्बा मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अज़्ज़ा भी करते हैं। वही तरीके का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? हम अदद का जज़रुल मुकम मालूम करेंगे। Here we want to find cube root of 8000. To find the cube root of 8000, first we factorize 8000. हमें क्या करना है? 8000 का जज़रुल मुकम मालूम करना है। 8000 का जज़रुल मुकम मालूम करने के लिए क्या करेंगे? हम 8000 के अज़्ज़ा भी करेंगे। फर्स्ट you divide 8000 by 2. 2 4s are 8. 0 2 0s are 0 2 0 0. 2 चौकाट 2 0 0 2 0 0 2 0 0. Again we divide 4000 by 2. 2 2s are 4. 2 0s are 0 2 0s are 0 2 0 0. फिर हम क्या करेंगे? 4000 को 2 तकसीम करेंगे। अगेन वी डिवाइड 2000 by 2. 2 1s are 2 2 0s are 0 2 0s are 0 2 0 0. फिर क्या करेंगे? हम 2000 को 2 तकसीम करेंगे। 2 1 का 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0. Now here 1000 is the cube of 10, so we divide 1000 by 10. अब 1000 जो है 10 का मुकम है, इसलिए 1000 को कैसे तकसीम करेंगे? हम 10 से तकसीम करेंगे। 10 1s are 10, 10 0s are 0, 10 0s are 0. Clear? Now we divide 100 by 10. 10 1s are 10, 10 0s are 0. फिर 100 को 10 से तकसीम करेंगे। 10 1 10 10 0 0. अगेन यू डिवाइड 10 by 10, 10 1s are 10. क्लियर? फिर 10 को 10 से तकसीम करेंगे। नाउ वी राइट द फैक्टर ऑफ 8000. is equal to 2 into 2 into 2 into 10 into 10 into 10. अब क्या करेंगे? हम 8000 के जुज लिखेंगे। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10. Now we make the 3 group of same number. अब हम क्या करेंगे? एक जैसे आदाद के 3 ग्रुप बनाएंगे, 3 ग्रुप बनाएंगे। We take 2 here 2 and 10.
It is the first group. Into second 2 into 10 into 2 into 10. Here we make 3 group of same number. यहां पे क्या करें हमने, एक जैसे आदाद के 3 ग्रुप बनाए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इज इक्वल टू 2 into 10 comes how many times? 3 times. So we write here 2 into 10 raised to 3. यहां पे 2 ज़रब 10 कितने मरतबा आया? 3 मरतबा आया, इसलिए 2 ज़रब 10 खौस की तीसरी इज इक्वल टू 2 into 10 means 20 raised to 3. 2 × 10 20 खौस की तीसरी. Here cube of 20 is 8000. Then cube root of 8000 is 20. So right here cube root of 8000 is equal to 20. 20 का मुकाब 8000 हो रहा, तो 20 क्या है फिर 8000 का जज़्र मुकाब है, इसलिए 8000 का जज़्र मुकाब कितना आ जाएगा? 20 आ जाए. Here we complete the first question. यहां पे क्या है कि हमने पहला सवाल मुकम्मल कर लिया. 729. दूसरा सवाल है 729. फर्स्ट वी फैक्टराइज द नंबर. सबसे पहले क्या करेंगे हम, 729 के अज्जा जरी मालूम करेंगे. We divide it by 3. 3 to the 6. 1 remains here. It becomes 12. 3 4 the 12. 3 3 the 9. 3 दूनी 6. यहाँ 1 बज गया, बन गए 12. 3 चौक 12. 3 तिया 9. Again we divide 243 by 3. 3 8s are 24. 3 1s are 3. 3 8 24. 3 1 3. Again 81 is divided by 3. 3 to the 6. 2 remains here. It becomes 21. 3 7s are 21. 81 को 3 से तकसीम करेंगे. 3 दूनी 6. 2 बच गए यहां पर, बन गए 21. 3 7 21. We divide 27 by 3. 3 9s are 27. 27 को 3 से तकसीम करेंगे. 3 ना है 27. We divide 9 by 3. 3 3s are 9. 9 को 3 से तकसीम करेंगे. 3 तिया 9. We divide 3 by 3. 3 1s are 3. 3 को 3 से तकसीम करेंगे. 3 1 3. Factors of 729 is 3 into 3 into 3 into 3 into 3. सात सौ 29 का आंसर भी 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3. नाउ वी मेक 3 ग्रुप ऑफ सेम नंबर. अब क्या करेंगे हम, एक जैसे आदाद के 3 ग्रुप बनेंगे. यहां पर 3 into 3 it is first group, into second 3 into 3, third group 3 into 3. पहला ग्रुप 3 ज़रब 3, दूसरा ग्रुप 3 ज़रब 3, तीसरा ग्रुप 3 ज़रब 3.
Here we multiply 3 into 3 how many times? 3 times. So we write 3 into 3 raised to 3. 3 ज़रब 3 का ज़रब कितने मतलब अगर हमने 3 पर ज़रब करे, इसलिए खौस में 3 ज़रब 3 खौस की तीसरी. 3 into 3 is 9. It is 9 cube. 3 ज़रब 3 क्या हो गया? 9 हो गया. 9 की तीसरी हो गई. 9 का मुकब. Cube of 9 is 729. So cube root of 729 is 9. 9 का मुकब कितना आ रहा? 729 आ रहा, इसलिए 729 का जरूर मुकब 9 आएगा. राइट हियर क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9. 729 का जरूर मुकब कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा. Now we find cube of 343. To find the cube of 343, we factorize it. अब हम क्या करेंगे? 343 का जरूर मुकब मालूम करेंगे. 343 का जरूर मुकब मालूम करने के लिए उसकी आज़ा जरूरी करेंगे. We divide it by 7. 7 4s are 28. 6 remains here. It becomes 63. 7 9s are 63. अब 343 को 7 से तकसीम करेंगे. 7 चौक 28. 6 बच गए, यहां पर बन गए 63. 7 9 63. We divide 49 by 7. 7 7s are 49. 49 को 7 से तकसीम करेंगे. 7 से 49. 7 1s are 7. 7 1 का 7. Factor of 343 is 7 into 7 into 7. 343 क्या है ज़रबी? 7 ज़रब 7 ज़रब 7. It is 7 cube. 343. 343 is equal to 7 cube. 7 cube is equal to 343. Cube of 7 is 343. Means cube root of 343 is 7. यहां 7 का मुकब 343 आ रहा, इसलिए 343 का जरूर मुकब कितना आएगा? 7 आएगा. Cube root of 343 is 7. 343 का जरूर मुकब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. Question number 4 is minus 512. To find the cube root of minus 512, we suppose it as a positive. We find the factor of positive 512. After finding the cube root of positive 512, we find the cube root of negative 512. मनफी 512 का जज़र मुकब मालूम करने के लिए हम फर्ज करेंगे कि वो जमा का है. पहले क्या करेंगे? हम मुस्बत 512 का जज़र भी करेंगे, मुस्बत 512 का जज़र मुकब मालूम करेंगे और उसके ऊपर से मनफी 512 का जज़र मुकब मालूम करेंगे. We divide 512 by 2. 512 को 2 से तकसीम करेंगे. 2 2s are 4.
1 remains here, it become 11. 2 5s are 10. 1 remains here, it become 12. 2 6 are 12. 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, बन गए 11. 2 पंजे 10, 1 बच गया, बन गए 12. 2 छक्के 12. Again we divide 256 by 2. 2 ones are 2. 2 twos are 4. 1 remains here. It becomes 16. 2 8s are 16. 2 1 का 2. 2 दूनी 4. 1 बच गया, 2 8 16. Again we divide 128 by 2. 2 6 are 12. 2 4 8. 128 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौक 8. Now 64 in the cube of 4 we divide by 4. 64 4 का मुकाब है, इसलिए 4 से तकसीम करेंगे. यहां पर 4 ones are 4. 2 remains here, it becomes 24. 4 6 are 24. 4 का 4, 2 बच जाएगा, 24 बनेगा वो. 4 छक्के 24. We divide 16 by 4. 4 4 is 16. 16 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 चौक 16. 4 1s are 4. 4 का 4. Factors of 512 is 2 into 2 into 2 into 4 into 4 into 4. पाँच सौ 12 कैसे इधर भी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 4 ज़रब 4 ज़रब 4. Now we make 3 group of same number. First group 2 into 4 into second group 2 into 4 into third group 2 into 4. अब हम क्या करेंगे, एक जैसे आदात के 3 ग्रुप बनाएंगे. पहला ग्रुप 2 ज़रब 4, दूसरा ग्रुप 2 ज़रब 4, तीसरा ग्रुप 2 ज़रब 4. Here we multiply 2 into 4 how many times? 3 times. So that here 2 into 4 bracket is to 3 cube. यहाँ पे हमने 2 ज़रब 4 का कितने मतलब ज़रब करे, 3 मतलब ज़रब करे, इसलिए खौस में 2 ज़रब 4 खौस की तीसरी, 2 ज़रब 4 खौस तीसरी मसावी है. 2 into 4 bracket is to cube. 2 into 4 cube is equal to 2 4 8 cube. 2 ज़रब 4 खौस की तीसरी या मुकब, 8 का मुकब. Here cube of 8 is 512. So cube root of 512 is 8. 8 का मुकब कितना है, 512 है, इसलिए 512 का जज़्र मुकब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. We write here cube root of 512 is equal to 8. 512 का जज़्र मुकब कितना होगा, 8 होगा. बट here you want to find cube root of minus 512. लेकिन यहां में मनफी 512 का जज़्र मुकब मालूम करना है. We know that cube of positive number is positive and cube of negative number is negative. So हमें पता है मुस्बत अदद का मुकब मुस्बत होता है, मनफी अदद का मुकब मनफी होता है. सो हियर क्यूब रूट ऑफ माइनस 512 इज इक्वल टू -8. मनफी 512 का मुकब कितना आ जाएगा,
-8 आ जाए। Here we complete our question. Question number 5, you do yourself. It is for your practice. सवाल नंबर 5 आपने खुद हल करना है, या आपके मश्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 इज 32,768। सवाल नंबर 6 है 32,768। फर्स्ट यू फाइंड द फैक्टर ऑफ 32,768। सो राइट हियर 32,768। हम क्या करेंगे, 32,768 के अज्जाए ज़र भी मालूम करेंगे। फर्स्ट वी डिवाइड इट बाय 2। 2 1s are 2, 1 remains here, become 12, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 1 remains here, it becomes 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8। 2 से तकसीम करेंगे पहले हम। 2 1 का 2, 1 बज गया, बन गए 12, 2 6 के 12, 2 3 6, फिर 1 बज गया, 2 8 16, 2 4 8। अगेन वी डिवाइड इट बाय 2, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 1 remains here, it become 18, 2 9s are 18, 2 2s are 4। इसको 2 से तकसीम करेंगे। 2 8 16, 2 1 का 2, 1 बज गया, 2 9 18, 2 2 4। वी डिवाइड इट बाय 2, 2 4s are 8, 2 0s are 0, it become 19, 2 9s are 18, 1 remain here, 2 6s are 12, 2 चौक 8, 2 सिफर 2 9 18, 2 छक्के 12। Now we divide it by 4. You can also divide it by 2. आप इसको 2 से तकसीम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा होता, इसलिए हम 4 से तकसीम करें। यहां पर 4 10s are 40, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 40, 4 2 8, 4 चौक 16। We divide by 4, 4 2s are 8, 4 6 are 24, 4 2 8, 2 बज गए, बन गए 22, 4 5 20, 2 बज गए, 4 6 24। डिवाइडेड बाय 4, 4 6 are 24, 1 remains here, 4 4s are 16, 4 6 24, 4 चौक 16। Here 64 is the cube of 4. We divide it by 4. 64 4 का मुकाबला, इसलिए 4 तकसीम करेंगे। 4 1s are 4, 2 remains here, 4 6s are 24, 4 1 का 4, 2 बज गया, यहाँ पर बन गया 24, 4 6 24, 4 4s are 16, 4 चौक 16, 4 1s are 4, 4 1 का 4। Now we write the factor of 32,768। हम क्या करेंगे, 32,768 के अज्जाए ज़र भी लिखेंगे। Here 2 into 2 3 times, then 4 into
4 into 4 3 times, then 4 into 4 into 4 3 times. You can also divide it by 2. आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा होता करके मैंने क्या किया, पहले 2 से तकसीम करा, फिर 4 से तकसीम करा। अब 32,768 के आजादी में क्या है, 2 3 मरतबा है, 4 3 मरतबा है, फिर 4 3 मरतबा है। नाउ वी मेक द 3 ग्रुप ऑफ सेम नंबर। अब हम क्या करेंगे, एक जैसे आदाद के 3 ग्रुप बनाएंगे। 2 into 4 into 4 into second 2 into 4 into 4 third 2 into 4 into 4। पहला ग्रुप 2 × 4 × 4, 2 × 4 × 4, 2 × 4 × 4। Now here 2 into 4 into 4 comes how many times? 3 times. We write 2 into 4 into 4 cube। यहाँ पे 2 × 4 × 4 3 मरतबा आ रहा, इसलिए 2 × 4 × 4 कौंस की तीसरी लिखेंगे, यानी मुकब लिखेंगे उसका। Now multiply 2 into 4 into 4, 2 4 × 8, 8 4 × 32 क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 2 का 4 का और 4 ज़रब करेंगे, 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32 का मुकब हो गया। कितना है, क्यूब ऑफ 32 इज 32,768। It means that cube root of 32,768 is how much? 32। 32 का मुकब 32,768 आ रहा, यानी 32,768 का जज़्ब मुकब कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। Here we complete the first question। यहाँ पे क्या किया हमने, पहला सवाल मुकम्मल कर लिया।